एक तरफ मनोहर लाल खट्टर की सरकार और पुलिस हरियाणा में हालात को ठीक करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ शोभा यात्रा पर हमले से नाराज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने देश भर में आज विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली में 23 अलग अलग जगहों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। मुखर्जी नगर, कमला नगर, करोल बाग, पटेल नगर, रोहिणी, नरेला, बुराड़ी, नांगलोई, द्वारका, अंबेडकर नगर और मयूर विहार इलाकों में विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने नूह की हिंसा के खिलाफ आक्रोश जताया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली और हरियाणा के बीच बदरपुर बॉर्डर पर भी वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार दिल्ली के बदरपुर इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वीएचपी की शोभा यात्रा पर हमला इंटेलिजेंस की नाकामी थी। हरियाणा सरकार को दोषियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आलोक कुमार ने कहा कि मुसलमानों के एक तबके ने उनको चैलेंज किया है और विश्व हिंदू परिषद ये चुनौती स्वीकार करती है। मुसलमानों का एक वर्ग ये मानता है कि सारी दुनिया को मुसलमान बनाना है। इसके लिए हमला करना, मारना, लूटना, बलात्कार करना, अपहरण करना, ये सब धार्मिक काम है। ये चुनौती विश्व शांति के लिए खतरा है। इसको वैचारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और फिजिकल स्तर पर तीनों पर प्रतिरोध करने के लिए हम निरंतर कदम उठाते रहेंगे। आपने ये कहा कि अगर हमारे ऊपर में हमला होता है तो आत्मरक्षा का अधिकार है। किस तरह से आत्मरक्षा की तैयारी आप करेंगे? अगर दूसरी तरफ से हथियारबंद लोग हैं, मोर्टार से फायर किए जाते हैं, क्या वीएचपी अब मोर्टार रखेगी? ये प्रतिकार कैसे करेंगे, ये समय और परिस्थिति के अनुसार तय करेंगे और इसके बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे। ये समझने की जरूरत है कि इतने बड़े पैमाने पर साजिश हुई तो हरियाणा की इंटेलिजेंस बेखबर कैसे रही। दूसरी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वाले घायल हुए, थानों पर हमले हुए, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस पिटती क्यों नहीं? सारी बातों को देखने के बाद मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार ने इस पूरी सिचुएशन को समय रहते समझा ही नहीं, गंभीरता से लिया ही नहीं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मोनू मानेसर को इस पूरे मामले का की पॉइंट बनाया गया है और यह बात सही है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर नूह में मोनू मानेसर का नाम लेकर वीएचपी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों को सबक सिखाने की बात हो रही थी। सैकड़ों वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे। मोनू मानेसर का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि इस तरह तो मेवात इलाके से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद खान, चौधरी आफ्ताब और मोहम्मद इलियास ने 22 फरवरी को विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि अगर पुलिस मोनू मानेसर और उसके साथी बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एक्शन नहीं लेती तो हम खुद सबक सिखाएंगे। मेवात में मोनू मानेसर और उसके सपोर्टर्स को प्याज जैसा फोड़ देंगे, यानी आग दोनों तरफ से बराबर लगी थी। दोनों तरफ से फ्रिंज एलिमेंट द्वारा इस तरह की भड़काने वाली बयानबाजी की जा रही थी, वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे थे। इसलिए पुलिस को वक्त रहते सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए थे। नूह में जो हुआ वो पुलिस की नाकामी है, स्टेट इंटेलिजेंस का फेलियर है। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि अंदर ही अंदर कितनी भयानक आग सुलगाई गई थी। हालांकि वीएचपी के नेताओं ने अपनी तरफ से मोनू मानेसर और गोरक्षा दल के एग्रेसिव लोगों को शोभा यात्रा में शामिल होने से रोक दिया था ताकि कोई झगड़ा ना हो। इसके बाद सरकार मानकर बैठ गई, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। पुलिस का बंदोबस्त नॉर्मल था, जैसा हर साल होता है। हर चौराहे पर 5-10 पुलिस के जवान तैनात थे, जो किसी नॉर्मल सिचुएशन में होता है। चिंता इतनी कम थी कि इलाके के डिप्टी कमिश्नर और एसपी छुट्टी पर चले गए। पुलिस पर गोली चली, पत्थर बरसे, थानों पर कब्जा हुआ, पर पुलिस को इंस्ट्रक्शन थी गोली नहीं चलानी है, इसलिए दंगाइयों की हिम्मत बढ़ती गई। पॉलिटिकल थिंकिंग ये थी और ठीक भी थी,
अगर एक भी मुसलमान को गोली लग गई तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। नूह की 11 लाख की आबादी में से करीब 9 लाख मुसलमान हैं। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को शोभा यात्रा निकालते वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन पर हमला हो सकता है। उनकी शोभा यात्रा में लड़ने भिड़ने वाले गौरक्षक दल के लोग शामिल नहीं थे। प्रोवोकेशन का कोई कारण नहीं था। इन सारे लोगों को घर बैठने को कहा गया था। उन्होंने सोचा जब कोई प्रोवोकेशन नहीं है तो गड़बड़ कैसे होगी? अपनी सरकार है, पुलिस है, क्या हो सकता है? लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। शोभा यात्रा पर किस कदर हमला किया गया, किस तरह से पत्थरबाजी हुई, और सबसे ज्यादा हालत तो तब खराब हुई जब विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन और हजारों श्रद्धालु मंदिर में फंस गए। चारों तरफ पहाड़ियों से गोलियां चलनी शुरू हुई। तब जाकर सरकार चौंकी, जागी, पुलिस एक्शन हुआ और आज तो एफआईआर दर्ज हो रही है। 41 एफआईआर दर्ज की गई, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच की जा रही है। लेकिन आज भी हालत यह कि इतनी फोर्स के बावजूद कई मुस्लिम इलाकों में पुलिस का घुसना मुश्किल हो रहा है। अपराधियों को पकड़ना आसान काम नहीं है। और जहां तक लोगों का सवाल है, लोगों में अविश्वास इतना ज्यादा है कि लोग इन इलाकों से पलायन कर रहे हैं। नूह में रहने वाले हिंदू कहते हैं अगर पड़ोसी को मारेगा तो फिर वो अपने बच्चों के साथ वहां कैसे रह सकते हैं? लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजनीतिक दलों के नेता और हिंदू मुस्लिम संगठनों के लोग जोर आजमाइश में लगे हैं। उनकी कोशिश ये नहीं है कि हालात को शांत किया जाए। नुकसान हिंदुओं का हुआ है और मुसलमानों का भी हुआ है। दोनों तरफ गरीब मारे गए हैं, गरीब की दुकानें लूटी हैं, गरीब के घर लूटे हैं। लेकिन राजनेता और हिंदू और मुसलमान लीडर इसको अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। नूर में हिंसा के बाद जमीयत उलमा हिंद की एक डेलीगेशन ने गुरुग्राम और नूह का दौरा किया। गुरुग्राम में जमीयत के मेंबर्स ने हिंसा में मारे गए नायब इमाम के परिजनों से मुलाकात की। उनकी डेड बॉडी को बिहार में उनके घर तक ले जाने का इंतजाम किया और इसके बाद जमीयत के मेंबर्स ने नूह के डीएम और एसपी से मुलाकात की और कहा नूह में हिंसा के केसेस में एक तरफा एक्शन ना हो, बेगुनाह मुसलमान नौजवानों को परेशान न किया जाए। जमीयत की डेलीगेशन जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की अगुवाई में नूह गया था। मौलाना कासमी ने मांग की है कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा अगर पुलिस वक्त रहते मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लेती तो यह नौबत नहीं आती। जिस तरह के हालात थे पहले और एक शख्स ऐलान करके जा रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसे पहले से अरेस्ट करते। 5 महीने से वो उसकी तलाश जारी है और वो मिल नहीं रहा है। मोनू मानेसर की, जी हाँ जी, और ऐलान करके जा रहा है और आपने छूट दे रखी है। फिर जो नुकसान हुआ वो आपके सामने है। अच्छा, इधर मेवात में नुकसान हुआ, गुड़गांव में नुकसान ये हुआ कि अंजुमन की मस्जिद में इमाम साहब को रात को अचानक उन पर हमला हो गया और सुबह को शहीद हो गए। हमारी ये इस वक्त अपील है कि गलतफहमियाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं। जितना जो कुछ हो गया है अब उससे लोगों को बचाया जाए और नाजायज़ गिरफ्तारियाँ जो अंधाधुन हो रही हैं ख़ास तौर से मेवात और नूह के इलाके में, उससे रोका जाए। आपको लग रहा है कि नाजायज़ है वो गिरफ्तारियाँ? हाँ, यकीनन जो मुजरिम है, जो मुजरिम है। पुलिस ये कह रही है या सरकार कि उनके पास तो वीडियो है, उन चेहरों को पहचाने जा रहे हैं जो लोग शामिल है। जिन गांव में दबिश हो रही है वहाँ अगर कसूरवार कोई है तो उसे आप ले जाइए, उसकी बहस नहीं है। हम तो खुद उसके फेवर में नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि आज हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि उन्होंने भी मोनू मानेसर का वीडियो देखा है, उसमें कोई भड़काने वाली बात नहीं कही गई है। इसके बाद अनिल विज ने कहा कि अगर मोनू मानेसर ने वीडियो पोस्ट किया भी था तो क्या एक एक वीडियो को हिंसा का बहाना बनाया जा सकता है? अनिल विज ने कहा कि मोनू मानेसर वांटेड अपराधी है। क्या उसके वीडियो का जवाब देने के लिए शोभा यात्रा पर हमला किया जाएगा? क्या उसका जवाब देने के लिए पुलिस पर फायरिंग की जाएगी? मोनू मानेसर जो है वो दोनों प्रदेशों की, राजस्थान में उसका केस दर्ज है और हरियाणा में भी उसका दर्ज है।
दोनों प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ने का काम कर रही है। और मैं एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि किसी क्रिमिनल ने अगर कोई वीडियो डाल दी, इसका मतलब यह है कि तुम आग लगा दो? इसका मतलब यह है कि तुम किसी को धार्मिक अनुष्ठान करने ना दो? ये कहाँ का ये आधार बनाया जा रहा है? मोनू मनेसर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, पकड़ा जाएगा, वो क्रिमिनल है, वो कल को कोई और भी डाल सकता है। आप कम से कम इस चीज का तो करो। आप एक व्यक्ति को आधार बनाकर आप किसी सारी यात्रा के ऊपर हमला कर दो। मोनू मानेसर के वीडियो को लेकर सवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी पूछा गया था, तो खट्टर ने कहा कि मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान में केस दर्ज है, वो कहां है इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस को नहीं है। अगर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने आती है तो हरियाणा पुलिस पूरी मदद करेगी। मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूँकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। यहां तक तो जो खट्टर साहब ने कहा था वो ठीक था, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। मुख्यमंत्री खट्टर ने आज बताया कि हिंसा करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस क्या क्या कर रही है, शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कितनी फोर्स तैनात की गई है, जिन लोगों के घर के और मकान, दुकान, गाड़ियां जल गई हैं, जिनका सामान लूट लिया गया है, जो घायल हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को सरकार कैसे मदद करेगी। इसी दौरान खट्टर से पूछा गया सरकार ने सुरक्षा के इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए, पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की गई, तो खट्टर ने कह दिया सरकार हर एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती। उन्होंने कहा इसके लिए माहौल ठीक रखने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ने एक और अहम बात कही। खट्टर ने कहा कि हिंसा में बर्बाद हुई प्राइवेट प्रॉपर्टी की वसूली उन लोगों से की जाएगी जिन्होंने उसे बर्बाद किया है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। बहुत सी कार्रवाई जो है वो सुरक्षा की कोई देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। आखिर हम मानो सरकार के अंदर हमारा एक दायित्व है, पुलिस का अपना एक दायित्व है। जिस किसी को किसी इन्वेस्टिगेशन में संतुष्टि नहीं होती है, इसके आगे कोर्ट्स भी हैं, उनका कोई रास्ता हमने बंद नहीं किया है। कोई अगर सबूत देते हैं और हम कार्रवाई नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फर्जी आरोप प्रत्यारोप से हम सबको बचना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को यह कहना शोभा नहीं देता कि सरकार हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती। राज्य के मुखिया होने के कारण उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य के एक एक नागरिक को सुरक्षा का एहसास दिया जाए, एक एक नागरिक को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि राज्य की पुलिस उसकी सुरक्षा के लिए है। इसीलिए नूंह में जो हिंसा हुई, हरियाणा सरकार के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, विरोधी दलों के नेताओं को मौका मिला। चंडीगढ़ में खट्टर ने जैसे ही कहा कि पुलिस हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती, उसके कुछ ही मिनट बाद कोलकाता से ममता बनर्जी का रिएक्शन आ गया। ममता ने कहा कि खट्टर की बात तो सही है कि सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन सवाल है कि हरियाणा में ऐसे हालात बने क्यों। ममता ने कहा यह सब बीजेपी की नफरत फैलाने वाली राजनीति का नतीजा है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दंगे भड़काती है। If the Haryana Chief Minister said that they cannot give protection to every individuals, not for political sense, as a citizen of this country, I will appreciate his statement that yes, it's a fact, one government cannot give all the people individual security, but the government cannot provoke the casteism, the creedism, the danga, the communal tension. Why this communal tension started? Sometimes because the BJP is playing very dirty and nasty game to divide the people to win over the election.
Sometimes we cannot control the situation, but if we are strong and our heart cry for all, and if we are united, if we don't divide the people, then it won't happen. It happens because of provocation, hatred speech. Why they are doing so? That I cannot support. इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के बयान को मुद्दा बनाया गया। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों के पास भी हथियार थे, और राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शोभा यात्रा में हथियारों की क्या जरूरत थी। धार्मिक यात्रा में तलवार लाठी डंडे ले जाने की इजाजत किसने दी। हालांकि आज उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हरियाणा पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दोनों पक्षों के पास हथियार कहां से आए। जांच पूरी होगी तब पता चलेगा कि दोषी कौन है। राव इंद्रजीत के बयान को विपक्ष ने लपक लिया, क्योंकि हिंसा के पीछे आरोप मुस्लिम पक्ष पर लग रहे थे, इसलिए ओवैसी ने तुरंत ट्वीट किया। ओवैसी ने पोस्ट किया, अब तो हरियाणा के मंत्री भी मान रहे हैं कि जुलूस में लोग हथियार लेकर आए थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर होगी। ओवैसी के बाद कांग्रेस ने भी खट्टर सरकार पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नूंह में हिंसा होती रही और सरकार सोती रही। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, पुलिस की तैनाती में लापरवाही बरती गई, शोभा यात्रा में लोग हथियार लेकर गए, दूसरे पक्ष को पत्थर जमा करने का मौका दिया। सुरजेवाला ने कहा, ऐसा लगता है कि सरकार ने जानबूझकर आंखें बंद रखी ताकि दंगा हो। साजिश भारतीय जनता पार्टी की है, भाजपा जजपा की सरकार की करवाई हुई साजिश है, ताकि धार्मिक उन्माद और दंगे फैलें और बीजेपी जेजेपी राजनीतिक रोटियां सेक सके। 5 साल पहले आरक्षण की आड़ में उन्होंने जातीय दंगे करवाए, 100 से ज्यादा लोग मरे, उसकी राजनीतिक रोटियां बीजेपी ने खूब बुनाई। ये तो हम सब जानते हैं कि राजनीतिक दलों के नेता मौके हिसाब से, हालात देखकर, सियासी माहौल को देखकर बयानबाजी करते हैं। आज जो बयान आए उनसे तो ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार को खतरे की हवा ही नहीं थी, सरकार मानकर बैठी थी कुछ नहीं होगा। कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं की बातें सुनी तो ऐसा लगा जैसे उन्हें भी हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है, आज भी नहीं है। इतनी भयंकर हिंसा के बाद सरकार अपनी खाल बचाने में लगी है और विरोधी दल सरकार की खाल नोचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को लोगों का ख्याल नहीं है, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि नूंह में जो हुआ वो न तो हिंदुओं के लिए ठीक है न मुसलमानों के लिए अच्छा है। इससे हिंदू और मुसलमानों के मन में एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास, जो शक, जो संदेह पैदा हुआ है वो हरियाणा के लिए अच्छा नहीं है। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि दंगा करने वाले असली अपराधियों को पकड़े, साजिश रचने वालों को बेनकाब करें, और राजनीतिक दलों और संगठनों के नेताओं की जिम्मेदारी यह है कि वो कुछ दिन के लिए खामोश रहें, तभी हालात सुधर पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।